घड़ी भर पूर्व माता पिता महाजनों एवं प्रजाजनों राजा और पुरोहित के समक्ष अनुनय विनय करने वाले अमर कुमार के नेत्रों में से दीनता अदृश्य हो गई। उसके होंठ भींच गए, नेत्र मूंद गए और जब उसने मन में विचार करते हुए संपूर्ण जगत पर दृष्टि डाली तो उसे माता पिता परिवार सब स्वार्थी प्रतीत हुए। केवल एक ही महापुरुष की आकृति उसके समक्ष खड़ी हो गई और वह थी एक मुनि की आकृति। एक बार उसका एक अणगार साधु से मिलाप हुआ था और उन्होंने उसे कहा था कि अमर समस्त कष्टों का नाश एवं निवारण करने वाले महामंत्र नवकार का स्मरण है। मुझे पामर ने नित्य उसका स्मरण नहीं किया, ध्यान नहीं किया। आज मैं उसका ध्यान धरूंगा और उसकी शरण में जाऊंगा। अमर कुमार ने सबको अपने चित्त से हटा दिया और नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम पदों का उच्चारण करता हुआ उसके ध्यान में लीन हो गया। और इधर पुरोहित जी के सेवकों ने बलिदान के लिए अमर कुमार को अग्नि की धधकती ज्वालाओं में फेंक दिया, परंतु दूर दूर खड़े व्यक्ति को पसीना एवं उष्णता प्रदान करती वे ज्वालाएं अमर कुमार को शीतल प्रतीत हुई और उनमें वह किसी राज्य सिंहासन पर बैठा हो उस प्रकार दृष्टिगोचर हुआ। सामने की ओर अमर कुमार ने दृष्टि डाली तो राजा को रक्त का वमन हो रहा था। पुरोहित जी एवं उनके सेवक उल्टे सिर सूखी लकड़ी की तरह निश्चेष्ट होकर बेसुध पड़े थे। सामने खड़े लोग बोले, उग्र पाप तो इस भव में ही चमत्कार बता देता है। बाल हत्या कोई सामान्य पाप नहीं है। अमर कुमार ने कुमकुम के छींटे डाले जिससे राजा तथा पुरोहित जी दोनों खड़े हो गए। सब लोगों ने अमर कुमार का अभिवादन किया। राजा ने दीन स्वर में कहा, कुमार, जिस आसन पर देवों ने तुम्हें बिठाया उस आसन पर तुम सदा बैठकर राजगृह की राज्य रिद्धि का उपभोग करो, क्योंकि उसके उपभोग के वास्तविक अधिकारी तुम ही हो। राजन, मैंने राज्य रिद्धि एवं स्वजनों का प्रेम देख लिया है। राजन, जिनके अल्प परिचय से मुझे नवकार मंत्र प्राप्त हुआ और जिससे मेरा कल्याण हुआ, उन्हें मैं अपना जीवन समर्पित कर चुका हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी राज्य रिद्धि और नहीं चाहिए मान सम्मान। अमर कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसने उसी स्थान पर पंचमुष्टि लोच करके संयम वेश धारण किया। अमर मुनिराज वन स्थल से वन की ओर प्रस्थान कर गए और वन प्रांतर के एक पुनीत स्थल पर कार्योत्सव ध्यान में लीन हो गए। राजगृह के समस्त चौराहों पर और मोहल्ले में अमर का महात्म्य गाया जा रहा था। छोटे बड़े सभी बालक अमर का गुणगान कर रहे थे। यह बात भद्रा ने सुनी। उसका पुत्र जीवित हो गया, सिंहासन बैठा, चमत्कार बताया और अपना कल्याण किया। उससे हर्ष नहीं हुआ। वह असमंजस में पड़ गई कि अभी राज सेवक आएंगे और अमर के तोल के बराबर ली हुई स्वर्ण मुद्राएं ले जाएंगे। हाय, धन जाएगा, पुत्र गया, नगर में मेरी निंदा हुई और मैं चांडालिनी कहलाई। भद्रा को नींद नहीं आई। वह अकेली उठी और जहाँ अमर मुनि कार्योत्सुक ध्यान में खड़े थे वहाँ गई। उसने अच्छी तरह अमर को देखा, निहारा। उसने न तो उसका आलिंगन किया, न अनुनय विनय की, परंतु उसने बड़े बड़े पत्थर लिए और एक एक करके अमर के सिर पर दे मारे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मुनि ने मानव देह का परित्याग कर दिया और 12वें स्वर्ग का स्वांग स्वीकार किया। रक्त प्यासी शेरनी जिस प्रकार शिकार करके संतोष प्राप्त करती है, उसी प्रकार अपने पुत्र अमर का संहार करके भद्रा ने संतोष की अनुभूति की। उसने सोच लिया कि अब राज सेवक अमर को मुझे सौंपे बिना कैसे धन मांगेंगे। धन धन करती हुई लौटकर आती विकराल भद्रा नगर की ओर उन्मुख हुई कि उसे एक बागिन मिली। बागिन ने मानव बागिन भद्रा को वहीं पर चीर डाली और उसे छठी नरक में भेज दिया। निर्धनता एवं धन की लालसा मनुष्य को पशु से भी बदतर स्थिति में पहुंचा देती है। इस विचार को साकार कर माता पुत्र का विक्रय करे और उसका वध करे, ऐसे मलिन वृत्तांत को अपने साथ रखकर अनेक रौरव भैरवों ने भद्रा परिभ्रमण करती रही। माता पिता स्वजन कोई किसी के नहीं है, परंतु अंत में अमरधाम को पहुंचाने वाले पंच परमेष्ठी का स्मरण ही कल्याणकारी है। ऐसे आदर्श को जगत के समक्ष रखकर अमर कुमार नवकार मंत्र के स्मरण से अमर देव बने और आज भी जो जो मंत्र नवकार थी अमर कुमार शुभ ध्यान रे
सूर पदवी लही मोट की, धर्म तणे प्रसादे रे आदि स्वाध्याय से उनके गुणों का स्मरण करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।